परिणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में, जहाँ पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी फिजिक्स की क्लास है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पीएन जंक्शन खत्म किया था, तो आज हम पीएन जंक्शन से रिलेटेड ही हम बायस्ड और अनबायस्ड केस उसका पढ़ने वाले हैं। बायस्ड वो गेम वाला बायस नहीं कि बायस हो रहा है उसकी साइड ले रहा है, नहीं, ये थोड़ा सा अलग केस है, उसकी अब हम चर्चा करेंगे। देखो, पहले मैं आपको बायस्ड अनबायस्ड बता दूं होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास ये कोई डायोड है, पी एन जंक्शन डायोड। ठीक, इसमें ये दो वायर, दो कॉर्नर्स होते हैं, ये तार होते हैं, एक तरीके से वायर्स होते हैं। ये किस लिए होते हैं? ये बैटरी में जोड़ने के लिए होते हैं। अगर आप बैटरी में जोड़ दिया, मैंने डीसी सोर्स ने किसी से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या होगी? बाइसिंग। तो सिंपल भाषा में मैं बताऊं आपको, बाइसिंग इज नथिंग बट कनेक्शन ऑफ बैटरी। ये सब मैं आपको बता चुका हूं कि बैटरी का जोड़ना बाइसिंग कहलाता है। अगर आप बैटरी ना जोड़ो, ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या यहाँ पे डिप्लेशन रीजन बनेगा? यस या नो बताओ, वीडियो पॉज करो, यस नो बताओ कि अगर मैं वायरिंग ना, मतलब बैटरी ना लगाऊं, तो क्या डिप्लेशन रीजन बनेगा? बनता है, डिफ्यूजन की वजह से बनता है, बारीक बनता है। डिफ्यूजन मतलब भैया, पी में क्या है? होल्स है, टुडू 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 टुडू। एन में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, हैं? तो अब ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन की वजह से, डिफ्यूजन तो आप जानते हो, डिफ्यूजन की वजह से इधर की तरफ दौड़ेंगे। तो जैसे ही होल से कंबाइन होंगे तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। जब खत्म कर देंगे, वहां पर क्या बचेगा? केवल आयन। वो आयन ही क्या बनाता है? डिप्लेशन रीजन। ध्यान रखना, इस बात को मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है? किन्हीं नौ सुइखियों के चक्कर में पड़ के फिजिक्स बेकार मत कर लेना अपनी। यहाँ देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पी एन जंक्शन डायोड। ये मैं बता चुका हूं आपको, फिर भी एक बार इसका रिकॉल सुन लो। अनबायस्ड केस है ये। क्या? द पी एन जंक्शन डायोड इज फॉर्म्ड बाय सिंपली ब्रिंगिंग एन टाइप मटेरियल एंड पी टाइप मटेरियल टुगेदर। यानी कि जो पीएन जंक्शन कैसे बनता है, एक पी लो और एक एन लो ने एक साथ लिया हो, या मैंने क्या बताया था, इधर डोपिंग कर दो ट्राइवेलेंट की, इधर कर दो पेंटावेलेंट की, पीएन जंक्शन मिल जाएगा। तो कैसे होता है भैया पीएन जंक्शन? मान के चलो यही जगह छोड़ी हुई थी आपकी फिगर के लिए। ये हमने क्या किया, एक पी को और एक एन को टुगेदर लिया है। पी में क्या होते हैं बच्चा? पी में होते हैं होल्स, हो गए होल्स। और एन में क्या होते हैं बच्चा? इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कोई रटने वाली चीज है नहीं। देखो पी में क्या होगी, इनके साथ आयंस होंगे। ये मैं पहले समझा चुका बड़े अच्छे से। जिसे नहीं पता ये आयंस क्या चीज है, वो दोबारा जाके वीडियो देख ले। कौन सी? पीछे वाली वीडियो देख कर आए और तब इनकी चर्चा समझे। ये क्या हो गई? स्टेबल आयंस। आप चाहो तो लिख सकते हो साइड में, ये कौन सा वर्ड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये दोनों, ये और ये क्या है भैया? ये क्या है? होल। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। और दोनों ही क्या है? चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरी करने वाले, यानी कि चार्ज यही लेके चलते हैं, इधर से उधर या उधर से इधर जो चलेंगे यही चार्ज लेके चलेंगे। और ये प्लस और माइनस, ये क्या है? ये है स्टेबल आयंस। ये तो पॉजिटिव आयन है, निगेटिव आयन है। क्या? स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या है? रुके हुए रहते हैं। तो ध्यान रखना कि मोशन कौन करता है? चार्ज कैरियर्स। और स्टेबल में कौन रहते हैं? आयंस। ये चीजें ऑब्जेक्टिव वालों को तो ज्यादा ध्यान रखनी है, डेस्क्रिप्टिव वालों को तो पूरा ही करना है, ठीक। एट द इंस्टेंट, जब किसी भी क्षण, द टू मटेरियल्स आर ज्वाइंट, दोनों मटेरियल को क्या किया गया? ज्वाइंट किया गया। कौन कौन से? पी और एन। द इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स इन द रीजन ऑफ जंक्शन विल combined and there will be lack of carriers in the region नियर द जंक्शन। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल्स कंबाइन होंगे, टकराएंगे, तो यहाँ पे चार्ज कैरियर्स की कमी होने लगेगी। क्यों? आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसा होता है?
निगेटिव, और होल कैसा होता है, पॉजिटिव। चार्ज दोनों पे सेम है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल। तो यहाँ पे जहां जहां ये टकराएंगे जंक्शन के पास, तो वहां पे क्या होने लगेगी, चार्ज कैरियर्स की कमी। स्टेबल आयंस की नहीं, क्योंकि स्टेबल आयन तो अपनी जगह रुके हुए हैं, ये नहीं चलेंगे, इलेक्ट्रॉन चलेंगे। ठीक, द बॉर्डर बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप इज कॉल्ड द पी एन जंक्शन। पी टाइप और एन टाइप के बीच में जो ये बॉर्डर है, इसे क्या बोलते हैं, जंक्शन। जंक्शन आप जानते हो, जैसे रेलवे जंक्शन होता है जहां रेल्स आके मिलती है, ट्रेन आके मिलती है, तो ऐसे पीएन जंक्शन जहां पी और एन आके मिलेंगे। क्या ये वाला पीएन जंक्शन है, नहीं सर, यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा। क्या ये वाला पीएन जंक्शन है, नहीं सर, ये वाला है पीएन जंक्शन। आप समझ गए पीएन जंक्शन। समय की बचत के लिए मैंने ये पहले लिख दिया, और पहले मेरा प्लान था कि मैं बायस अलग कराऊंगा, अनबायस्ड अलग वीडियो में। अब मैं इसी वीडियो में बायस्ड भी इसी वीडियो में कराऊंगा और अनबायस्ड भी मैं इसी वीडियो में कराऊंगा। तो यहाँ देखो, अब यहां से आपका चल जाता है केस, कौन सा केस भैया, अनबायस्ड वाला, फिर पढ़ेंगे बायस्ड वाला। तो अनबायस्ड का मतलब क्या है बच्चा, हमने कोई भी बैटरी का कनेक्शन अभी तक नहीं किया। जब बैटरी का कनेक्शन नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ चलेंगे, नहीं चलेंगे, चलेंगे, पर कम मात्रा में चलेंगे। किसकी वजह से चलेंगे, डिफ्यूजन, अरे एक तरीके से विसरण। कैसे कैसे, अरे यार, जब आप पाइप एक पानी से दूसरे पानी के लिए पाइप रख देते हो, तो क्या हाई प्रेशर वाले से लो प्रेशर की तरफ पानी नहीं चलने लगता। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये रहा, ड्यू टू डिफ्यूजन, विसरण के कारण इलेक्ट्रॉनों के एक्रॉस द जंक्शन, जंक्शन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइंस विद होल्स, इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ कंबाइन होंगे इन पी रीजन, यानी कि एन रीजन के इलेक्ट्रॉन चलेंगे और पी रीजन के होल के साथ कंबाइन होंगे नियर द जंक्शन, जंक्शन के पास। ड्यू टू दिस रिकॉम्बिनेशन, इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से होल्स एंड इलेक्ट्रॉन बोथ डिसअपियर, दोनों गायब हो जाएंगे। क्यों बच्चा, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, होल पे होता है, होल क्या है, एक प्रोटोन ही तो है, होल क्या है बच्चे, एक प्रोटोन ही तो है, और उस पे कितना होगा, प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और जब दोनों ऐड होंगे तो खत्म कर देंगे, चार्ज कितना हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये क्या हो जाएंगे, डिसएबियर एंड आयंस फॉर्म। जब भैया यहाँ के इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, यहाँ के होल्स, तो यहाँ क्या बचेंगे, केवल आयंस ना बचेंगे, ये प्लस माइनस क्या है, आयंस ही तो है। एंड आयंस फॉर्म्ड ईच साइड ऑफ द जंक्शन, जंक्शन के इधर भी आयन बचेंगे और इधर भी आयन। देखो एन, एन में तो क्या बचेंगे, पॉजिटिव आयंस, और पी में क्या बचेंगे, नेगेटिव आयंस। तो ये लिखा हुआ है क्या, पॉजिटिव आयंस इन एन साइड एंड नेगेटिव आयंस इन पी साइड। पी साइड की तरफ नेगेटिव बचेंगे और एन साइड की तरफ पॉजिटिव बचेंगे। तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज है ये। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे तो बच्चा इससे इजी लैंग्वेज शायद ही कोई लेकर आए। ये आपका क्या है, ये आपका P है और ये N है, दिख रहा है ऊपर, कटा तो नहीं, ये अभी नहीं कटा, ठीक। यहाँ पे क्या बन गया, दोनों को मोलने पे जंक्शन, इसमें क्या थे, होल्स, टू टू टू, छोटी सी आप चाहो तो बड़ी बना लेना। इसमें क्या है बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस, तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो गया, पॉजिटिव आयंस। ज्यादा ही डार्क चल गया मार्कर, फिगर हो गई ज्यादा ही छोटी, पर ये फिगर ऑलरेडी बनाई हुई है। सर दोबारा क्यों बना रहे हो, दोबारा बनाने का रीजन है, दोबारा ये वाली बात समझानी है। क्या, इलेक्ट्रॉन्स होल से आएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन आएंगे और होल से टकराएंगे, तो जब होल से टकराएंगे तो ये होल्स को क्या कर देंगे, खत्म, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। क्या सारे ही करते हैं, जी सारे करते हैं, सारे नहीं करते, कुछ करते हैं। तो हम किसकी बात करते हैं, मेजोरिटी वाली सिचुएशन की हम बात करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन ने यो होल खत्म कर दिया और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ने नीचे वाला होल खत्म कर दिया। तो यहाँ पे क्या बचे भैया, इधर बचा प्लस और इधर क्या बचा, माइनस। तो क्या यो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ना हो गया, अरे यार प्लस से माइनस की तरफ नहीं चलता क्या इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो पोटेंशियल। अरे यार प्लस माइनस पोटेंशियल भी तो होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या जनरेट होता है, पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। बैटरी जो होती है नालायको, बैटरी में एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस, तो इसमें भी तो प्लस माइनस कहाँ जनरेट हो रहा है, जंक्शन पे। तो इसे क्या बोल देते हैं, जंक्शन पोटेंशियल। और ये क्या करता है भैया, जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसे रोकता है, अलग हट जा, रोकने की कोशिश करता है उसे। तो जिस वजह से इसे बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हैं। बैरियर का मतलब जानते हो, रोकने वाला। और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन। ये सब जो मैं बता रहा हूं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्मेट में लिख रहे हैं हम। देखो ये अनबायस्ड है, अभी तक हमने बैटरी का कनेक्शन नहीं करा, बैटरी के कनेक्शन के बाद भी ये सब बातें बनेंगी, पर थोड़ा सा और बड़े पैमाने पर होंगी। दिस रिजल्ट्स चार्ज फ्री रीजन अक्रॉस द जंक्शन। इसकी वजह से जंक्शन के पास चार्ज फ्री रीजन मिलता है। चार्ज होल और इलेक्ट्रॉन ही तो थे, अब इस रीजन में ना तो होल्स है ना ही इलेक्ट्रॉन्स है। दिस रीजन इज नोन एज डिप्लेशन रीजन। इसी रीजन को क्या बोलते हैं, जहां पर चार्ज फ्री है, यानी कि चार्ज नहीं है, चार्ज मुक्त है, आवेश मुक्त जो क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं भैया, डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर। दिस रीजन कंटेन्स ओनली इमोबाइल्स। इमोबाइल, मोबाइल का मतलब होता है जो होले होले चलता हो, इमोबाइल से मतलब जो रेस्ट में हो। तो ये वाला रीजन क्या कंटेन करता है, इमोबाइल्स आयंस, प्लस और माइनस आयंस ही तो है इसमें, और कुछ तो नहीं है, ठीक। एंड नो फ्री चार्ज कैरियर्स, इसमें कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता, केवल क्या होता है, इमोबाइल आयंस। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस की वजह से, वे जो आयंस है कौन कौन से, प्लस और माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑन अपोजिट साइड ऑफ जंक्शन। अपोजिट का मतलब क्या भैया, एन वाला क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव की साइड क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव की साइड क्या है, नेगेटिव। तो उल्टा हो गया ना, अपोजिट साइड ऑफ जंक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड अक्रॉस द जंक्शन। जंक्शन के दोनों तरफ क्या जनरेट हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज नोन एज जंक्शन पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन के लिए इतना होता है और जर्मेनियम के लिए इतना होता है। इस बात को ऑब्जेक्टिव वाले अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये वीडियो आपको छोटी लगे चाहे बड़ी लगे, लेकिन इस वीडियो को बनाने में मेरा बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है, 2 से 3 घंटे इस वीडियो को बनाने में लगी है। इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कितनी कहानी बार बार लिखनी पड़ती है, तो एफर्ट बहुत ज़्यादा लगा है। हमने अभी पढ़ा था अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। अब ये क्या है, आप देख सकते हो, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बाइसिंग मैंने बताया था आपको, अगर हल्का सा भी माइंड में थोड़ा सा याद हो, मैंने बताया था कि ये पी है और ये एन है, इसमें बैटरी का जोड़ना क्या कहलाता है, बाइसिंग। अब बैटरी भी दो तरीके से जोड़ी जा सकती है, एक तो बैटरी में पॉजिटिव होता है और एक होता है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दें, यानी कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही जोड़ा जाए, तो वो होता है आपका फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर उल्टा कर दूं, उल्टा मतलब पॉजिटिव के साथ तो नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, तो उल्टा हो गया। उल्टे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिवर्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइसिंग। तो यहाँ पर सारा अभी फॉरवर्ड बाइसिंग है, फिर रिवर्स बाइसिंग करेंगे। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए आज की क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखो, व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड, यानी कि डायोड में जब आप बाहर से कोई वोल्टेज अप्लाई कर दो, यानी कि बैटरी लगा दो, then it is known as biased। तब यह क्या कहलाता है, तब यह biased कहलाता है। डिपेंडिंग ऑन द पोलरिटी ऑफ डीसी वोल्टेज, यानी कि डीसी वोल्टेज, डायरेक्ट करंट वोल्टेज जो आप लगा रहे हो उसकी पोलरिटी पर, पोलरिटी आप जानते हो प्लस या माइनस वाली, उसके बेस पर हम इसे दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। वोल्टेज अप्लाइड, जो आप अप्लाई कर रहे हो, बाइसिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। बाइसिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जो मैंने अभी नन्ही सी देर पहले बताई थी।
कौन कौन सी, एक तो फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होगी आपकी रिवर्स बाइसिंग। तो हम किसके कनेक्शन ऑफ बैटरी के बेस पे बाइसिंग को दो टाइप में बांट सकते हैं, पहली फॉरवर्ड, दूसरी रिवर्स। अब हम चर्चा करते हैं पहले फॉरवर्ड बाइसिंग की। तो फॉरवर्ड बाइसिंग आप जानते हो क्या, इफ द एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज इज कनेक्टेड इन सच ए वे, यानी कि जो एक्सटर्नल आप डीसी वोल्टेज जोड़ रहे हो, जो बैटरी जोड़ रहे हो, वो इस तरह से जोड़ी जाए कि दैट की पी रीजन टर्मिनल, यानी कि पी रीजन का टर्मिनल जो है, फॉरवर्ड बाइसिंग है तो पी किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से। पी टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द डीसी सोर्स एंड एन मतलब निगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द निगेटिव ऑफ द डीसी सोर्स। यानी कि वही तो बात है जो हमने बताई, थ्योरेटिकल है, रटना कुछ नहीं है, सारी चीजें मैं समझ आ चुका हूं कि फॉरवर्ड बाइजर्स पी को पी से, यानी कि पी टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें और एन टर्मिनल को निगेटिव से कनेक्ट कर दें, ठीक। देन द बाइसिंग इज नोन एज फॉरवर्ड बाइसिंग, तब ये बाइसिंग ही क्या कहलाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग। पी को पी से, एन को एन से। अगर मैं इसका फिगर बनाने की कोशिश करूं तो आप फिगर भली भांति इसका जानते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं, हमने पहले भी इसका फिगर 1000 बार बनाया हुआ है। मजाक कर रहा हूं, 1000 बार तो नहीं पर काफी बार बनाया। ये पी हो गया, ये एन हो गया, पी में क्या हो गए मेरे, पी में हो गए होल्स, 1 2 3 5 बना दूं। आप बड़ा फिगर बना के नीचे 3 और ज्यादा बना सकते हो, इसमें क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको एक चीज और पता है, इनके साथ क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स के साथ नेगेटिव होंगे, और इसके साथ पॉजिटिव होंगे। हो गई भैया। ये क्या है, इधर की साइड एन टर्मिनल है और इधर की साइड क्या है, पी का टर्मिनल है। अब मुझे फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है तो इनमें वोल्टेज सोर्स जोड़ना होगा, तो मैंने वोल्टेज सोर्स जोड़ने का मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग लेनी है तो पी को पी से जोड़ूंगा और एन को एन से। अब ये टर्मिनल नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया। अब आपको पता है ये नेगेटिव, ये तो भैया स्टेबल है, ये तो चलेंगे नहीं, ये आयंस तो स्टेबल है, चलेगा कौन, ये इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगाएगा, रिपल्सन फोर्स, यो धकेलेगा ही ना फोर्स से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स किधर चलेंगे, इधर की साइड, इलेक्ट्रॉन्स इधर की साइड चलेंगे, टुडू 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 टुडू। सिमिलरली बेटा ये पॉजिटिव है, ये होल्स पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे, होल्स को पुश करेंगे, चल भाई यहां से जा, चल छैया छैया, तो ये क्या करेंगे, ये उधर की साइड को चलेंगे, चलेंगे, ठीक। ये क्या होंगे भैया, समझना समझना, यहां पर होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे और एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म। हो गया। यहां पे क्या जनरेट हो गया भैया, यहां पे जनरेट हो गया डिप्लेशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर। अब देखो जो हमने पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है उसकी डायरेक्शन किधर है, इधर, प्लस है माइनस, और जो इसमें है इस वाले की डायरेक्शन है इधर, तो दोनों की डायरेक्शन उल्टी होगी, यानी कि यो वाला जो है ये इसे विरोध करेगा, रोकेगा, तू मत जा। अब इस वाले को ये वाला रोकेगा तो भैया मेरे चार्ज कैरियर्स उधर जाने क्या हो जाएंगे, बंद, ये रुक जाएंगे। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बढ़ाना पड़ेगा, जैसे ये बढ़ता जाएगा, जैसे इससे ज्यादा हुआ, मान लो वैसे एज्यूम कर रहा हूं ये 5 वोल्ट है और ये 15 वोल्ट है, तो क्या ये इसमें से पार हो पाएगा, नहीं भाई, ये वाला कमजोर है, उधर वाला ताकतवर है, नहीं हो पाएगा। फिर मैंने इसे बढ़ा के कितना करा, 10 वोल्ट, क्या पार हो पाएगा, नहीं, मैंने बढ़ा के इसे 50 वोल्ट कर दिया, ले
अब तो पार हो जाएगा। हाँ, तो मैं क्या करता हूं भैया, इसे बढ़ाना चालू कर देता हूं। किसे? अप्लाइड को। सर इसे अप्लाइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमने लगाया है। और जैसे ही ये पोटेंशियल बैरियर से बड़ा होगा, चार्ज कैरियर्स इधर के इधर पहुंच जाएंगे। और पहुंचने का मतलब इलेक्ट्रॉन घूम के इधर आ जाएंगे और होल्स घूम के इधर आ जाएंगे, और मेरा सर्किट क्या हो जाएगा? पूरा। और सर्किट पूरा होते उसमें क्या फ्लो कर जाएगी चांद मेरे? करंट। सब कुछ यही लिखा हुआ है, देखो। व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, as long as the applied voltage is less than the barrier potential, यानी कि अगर अप्लाई वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से कम है, देयर कैन नॉट बी एनी कंडक्शन, वहां पे कोई भी कंडक्शन नहीं होएगा। क्यों? जब ये बड़ा हो गया तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे, तो जब क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा करंट फ्लो करेगी ही नहीं। अब यहां आगे देखो, व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज बिकम्स ग्रेटर, हम इसे बढ़ाना चालू कर रहे हैं और हमारा अप्लाइड वोल्टेज क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ग्रेटर देन द बैरियर पोटेंशियल, यानी कि जो बैरियर पोटेंशियल से उससे ज्यादा हो गया, तो क्या होगा? द निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी फोर्सेस, यानी कि निगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का फोर्स करता है किन्हें? इलेक्ट्रॉन को। फोर्सेस द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू पी रीजन, एन से पी रीजन में जाने के लिए। सिमिलरली पॉजिटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये किसे पुश करता है? होल्स को पी से एन में जाने के लिए। पॉजिटिव टर्मिनल पुशेस द होल्स फ्रॉम पी टू एन रीजन। बड़ी इजी लैंग्वेज है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। कभी ये सोचो सर इतना सारा कैसे याद करेंगे। एज फॉरवर्ड बायस इज इंक्रीज, जैसे जैसे हम फॉरवर्ड बायस इंक्रीज कराते रहते हैं, मोर नंबर ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉस द जंक्शन, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे और ज्यादा से ज्यादा होल्स उधर जाने लगेंगे। द मेजोरिटी, मेजोरिटी क्यों बोलते हैं? देखो एन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें एक आधा होल्स भी होगा, वो होता है माइनॉरिटी। ऐसी इसमें होल्स है तो एक आधा कहीं इलेक्ट्रॉन भी छिपा हुआ होगा। जैसे आप डेटोल देखो, जब डेटोल का ऐड आता है तो वो सारे कीटाणु ना साफ दिखाते, एक आधा दिखा हुआ है, क्या कहता है? 99.9%। तो ऐसे ही इसमें एन में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स 99.9% है, तो 0.1% होल भी होगा। ऐसे इसमें 99.9% होल्स है, लेकिन 0.1% इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो जो ज्यादा होते हैं उन्हें मेजोरिटी बोलते हैं, और जो कम होते हैं उन्हें माइनॉरिटी बोला जाता है। एन में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी होल्स है। पी में मेजोरिटी होल्स है और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस वजह से यहाँ पे मेजोरिटी वर्ड का यूज कर रहे हैं, आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है। द मेजोरिटी, दीज मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कैन ट्रेवल अराउंड द क्लोज सर्किट। भैया ये मेजोरिटी ऐसे घूमे और ये ऐसे घूमे, सर्किट क्लोज्ड है। सर क्लोज्ड कहाँ है? ये तो ये रहा खुला हुआ। अब नालायक, बैटरी लगी हुई है, बैटरी को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है, सर्किट खुला हुआ नहीं है, ये यहाँ से खुली हुई नहीं होती, यहाँ पे बैटरी लगी हुई होती है, ठीक है। एंड रिलेटिवली ए लार्ज करंट फ्लोज, और एक ज्यादा करंट बहेगी। अब थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ, जब इलेक्ट्रॉन इधर घुस जाएंगे होल्स इधर, तो डिप्लेशन लेयर तो खात्मे की तरफ हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर बेचारा बहुत कमजोर हो जाएगा। तो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर है, होल्स उधर है, आपको पता है जो करंट फ्लो करती है वो इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट करती है। किसके? इलेक्ट्रॉनों के। ये नूरफ करते हैं, कभी आप इसे डायरेक्शन ऑफ करंट समझो। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा तो करंट इधर जाएगी, आपको ये तो पता है। और पॉजिटिव की सेम डायरेक्शन में चलती है, तो मेरे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट किधर फ्लो करेगी? करंट मेरी इधर फ्लो करेगी, इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट। टुडू टुडू, ये क्या है? करंट। देखो पॉजिटिव की तो इधर जा रहे, तो पॉजिटिव के तो इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन इधर है, करंट इधर है, देयरफॉर करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव। देखो पॉजिटिव से किधर जा रही है? निगेटिव की तरफ। ऐसे नहीं जाती, ऐसे घूम के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ड्यू टू फॉरवर्ड बाइस,
डिप्लेशन विड्थ इज डिक्रीज। मैंने क्या बताया, जब ये इधर खोचेंगे तो डिप्लेशन रीजन तो बेचारा कमजोर होता चला जाएगा, डिप्लेशन रीजन विड्थ क्या हो जाएगी मेरी, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। इस पूरे पोर्शन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आशा करता हूं मजा आया होगा। चलिए आगे अभी हम रिवर्स बाइसिंग खत्म कर देते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग हम पढ़ चुके हैं, तो फॉरवर्ड बाइसिंग को मैं रफ कर देता हूं। ठीक, आपको रिवर्स बाइसिंग का पता है, रिवर्स बाइसिंग क्या है आपको पता है, जब उल्टा जोड़ दोगे, उल्टा मतलब ये P है ये N है, P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से जोड़ दोगे तो आपका क्या बन जाता है, रिवर्स। नाम ही क्या है, रिवर्स बाइसिंग, उल्टा। तो सेम पहले जैसी लैंग्वेज है पर उसमें आप कर क्या रहे थे, P को P से जोड़ रहे थे, N को N से। इसमें उल्टा है, P को N से जोड़ोगे और N को P से जोड़ोगे। तो यही लिखा हुआ, इफ द एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज, यदि कोई बाहर का डीसी वोल्टेज इज कनेक्टेड इन सच ए वे, इस तरीके से जोड़ा जाए, दैट P रीजन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द निगेटिव, देखो P किससे है, निगेटिव से, ऑफ द डीसी सोर्स, एंड N रीजन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, N किससे है, पॉजिटिव से, ऑफ द डीसी सोर्स, देन द बाइसिंग इज नोन एज रिवर्स बाइसिंग। तब इस तरह की बाइसिंग को क्या कहते हैं, रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। इसमें कुछ देखो समझने वाली चीज है एक्स्ट्रा, क्या आप ये समझो, फिगर समझना इसकी एक बार, ये मैं फिगर बना देता हूं। ये मेरे पास P है और ये मेरे पास N है। P में क्या होते हैं बच्चा, P में ये रहे होल्स, ठीक, N में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये आप साइड में लिख दिया करना कि ये जो गोल गोल है ये क्या है, चार्ज कैरियर्स, ये क्या है, होल्स, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। फिर आयंस आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करके दिखाने हैं, जैसे मैंने पहले रिप्रेजेंट करके दिखाए थे अनबाइज्ड वाले में। ये क्या होगी, ये क्या होगी, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, ये क्या, वो है ना, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, पढ़ाई हो रही है। ये हो गया मेरा क्या, एक पीएन जंक्शन। ये क्या है भैया, ये इसका क्या है, टर्मिनल, ये एन टर्मिनल। तो रिवर्स बाइसिंग में मुझे उल्टा जोड़ना पड़ेगा, यानी को पी को तो अपने एन से जोड़ना पड़ेगा और एन को किससे जोड़ना पड़ेगा, अपने पॉजिटिव टर्मिनल यानी के पी से। ठंडे गरम कहते नहीं, ठंडा तार गरम तार, वही वाला सीन है, जोड़ दिया। अब ये पॉजिटिव है तो ये टर्मिनल भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है टर्मिनल भी नेगेटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे, इधर की साइड, डुर्रू 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 चलेगी। और ये होल्स पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इन्हें अपनी तरफ खींचेगा। मुझे एक चीज बताओ, क्या सर्किट कंप्लीट हुआ नालायको, यस नो बोलो, सर्किट कंप्लीट हुआ। वीडियो पॉज करो, बताओ कि यस सर्किट इज कंप्लीटेड, नो सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड। जो भी आपको लगता है सर सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ गए, होल सारे इधर आ गए। सर्किट कंप्लीट कब होता है, जब पूरे में ऐसे घूम जाता, जैसे उसमें हो रहा था, इधर के इधर घूम गए, इधर के इधर, तो सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते रहेंगे, ये यहाँ, फिर ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो यहाँ क्या होता रहेगा, डिप्लेशन रीजन बड़ा होता रहेगा। ये उधर पहुंच गए ना, इधर इधर इसमें, तो ये डिप्लेशन रीजन ऐसे बड़ा होता चला जाएगा। तो इसमें डिप्लेशन रीजन क्या होता है, थिकर होता है, वाइडर होता है, चौड़ा होता है, किसकी कंपैरिजन में, फॉरवर्ड की। ऐसी इसमें पोटेंशियल बैरियर भी मजबूत होता चला जाता है, तो करंट इसमें नेग्लिजिबल बहती है। क्यों, सर्किट पूरा ही नहीं हो रहा। तो सर जब सर्किट पूरा ही नहीं हो रहा तो करंट ही नहीं बहेगी, नेग्लिजिबल क्यों बोल रहे हो आप, थोड़ा सा खोपड़ी चलाओ। क्या सर, एन में मेजोरिटी तो इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसमें एक आधा होल भी तो होगा, कहीं को पड़ा होगा। ऐसी पी है, इसमें एक आधा इलेक्ट्रॉन भी तो होगा। अब नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल, और पॉजिटिव इसे क्या करेगा,
रिपेल। तो ये इधर पहुंचेंगे या तो ये टकरा जाएंगे, अगर नहीं टकराएंगे तो क्रॉस कर देंगे, ये इसे ये इसे, तो सर्किट पूरा हो गया। तो करंट फ्लो करेगी किसकी वजह से? माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। ध्यान रखना, रिवर्स बायस में मेजॉरिटी की वजह से करंट नहीं बहती, किसकी वजह से बहती है? माइनॉरिटी, और वो भी बहुत छोटी सी करंट बहती है। देखो सारा, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव, अट्रैक्ट्स द होल्स, लिखना भूल गया भैया मैं यहाँ। नेगेटिव टर्मिनल किसे अट्रैक्ट कर रहा? होल्स को। नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट्स द होल्स, होल्स, एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अट्रैक्ट्स द फ्री इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। सो होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लोज अवे, अवे मतलब दूर की तरफ, फ्लोज अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से दूर फ्लो कर रहे हैं, जंक्शन की तरफ को नहीं कर रहे, अवे। एंड नो करंट फ्लोज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि कोई भी सर्किट कंप्लीट नहीं कर पाया एक्सेप्ट माइनॉरिटी। पर अभी हम माइनॉरिटी की चर्चा नहीं कर रहे, हम किसकी कर रहे हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की। डिप्लेशन लेयर गेट्स वाइडर, वाइडर का मतलब चौड़ी, ड्यूरिंग रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में डिप्लेशन करंट मोटी हो जाते हैं। यहाँ पे रिवर्स करंट हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से जो करंट है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर्स करंट, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट बहेगी, यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा उसकी, उसे बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वालों इससे क्वेश्चन बनेगा, अगर बना तो। ये सब तुम्हें तो याद है, मेनली ये जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है इससे क्वेश्चन आता है, और जिसे छोड़ के आते हैं लोग बाग। ठीक, देखो, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स एग्जिस्ट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे, किसके? जंक्शन के। दीज माइनॉरिटी कैरियर्स क्रॉसेस द जंक्शन। देखो इसमें क्या होगा? होल, वो इधर चलेगा, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, क्रॉस द जंक्शन एंड कंस्टिट्यूट अ स्मॉल करंट, और एक छोटी सी करंट बहेगी। उस करंट को क्या कहते हैं? नोन एज माइनॉरिटी, ये एम है भैया, माइनॉरिटी करंट और रिवर्स सैचुरेशन करंट। ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूज हो गया, आगे मैं रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलूंगा बार बार, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्या? रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? IS और IO से। कुछ IS लिखते हैं, कुछ IO या I नोट बोलते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस दिस करंट इंक्रीजेस, दिस कौन सी? यो वाली करंट भी इंक्रीज होगी। याद रखना, ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव वालों यहाँ छाप लो माथे पे। क्या? जैसे करंट बढ़ाते हैं तो माइनॉरिटी करंट भी इंक्रीज होती है। फॉर 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए यो कितनी इंक्रीज हो जाती है? 7%। 1 डिग्री सेल्सियस पे 7% इंक्रीज हो जाती है। और अब से 2-3 साल पहले कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था मेरे टाइम पे भी, यही कि डबल कब होगी? 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस पे 7% इंक्रीज हो जाती है, यानी कि अगर डबल करना है तो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन आपके सिलेबस से कोई लेना देना है नहीं खास इसका, लेकिन इससे CCSU में 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा क्या ऐसा, कि विच इज डायोड करंट इक्वेशन। तो आपको ये डायोड करंट इक्वेशन एज इट इज लर्न करनी होगी। क्या? I इक्वल्स टू I नोट e की पावर V अपॉन ईटा VT माइनस 1। I क्या है? डायोड करंट, जो डायोड में फ्लो हो रही है। I नोट क्या है? रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये वाली। और V क्या है? जो आपने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया, ये वाला। ईटा क्या है? एक कांस्टेंट है, जो सिलिकॉन ले रहे हो उसके लिए 2 लिया जाएगा और जर्मेनियम के लिए 1 लिया जाएगा। VT क्या है? जो उसका थर्मल वोल्टेज है। ये कैसे निकलता है? VT इक्वल्स टू KT अपॉन Q। K क्या है? K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर जो था। और Q क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि होल ले लो चाहे इलेक्ट्रॉन, चार्ज दोनों पर सेम ही होता है। यहाँ पर ये आज की क्लास में
मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा है। आपको लग रहा होगा सर आध घंटे की तो क्लास थी, इतने दिन बाद क्लास ली, आध घंटे के लिए। बेटा ये कहने को आध घंटे की है, लेकिन इसे रिकॉर्ड करने में पसीने छूट गए मेरे, 2 से 3 घंटे लग गए। अब जब आप नोट्स बनाओगे, लिखोगे, जब आपको पता चलेगा कितनी लेंथी क्लास थी। ठीक, कल भी आपकी क्लास होगी, ऐसे ही होगी, थ्योरेटिकल है। तो आप पीडीएफ पे पढ़ाने से मना करते हो, तो इस वजह से मैंने इस तरीके से पढ़ाई है। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।